जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग पर जा गिरा, शिवलिंग फट पड़ा और प्रकट हुई साक्षात कालांतक काल के भी काल, महाकाल। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले ऋषि मृकंडू के आश्रम से। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए, लेकिन भगवान शिव ने ऋषि सामने एक ऐसा चुनाव रखा, एक बुद्धिहीन पुत्र जो 100 साल जिए या एक तेजस्वी बालक जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष हो। ऋषि ने ज्ञान को चुना और जन्म हुआ मार्कंडे का। मार्कंडे साधारण बालक नहीं थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने वेदों और शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन जब उनकी उम्र 15 के करीब आई, तब एक दिन मार्कंडे ने अपने पिता को रोते हुए देखा और उन्हें सत्य का पता चला। पर वो डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराए और कहा, तात, जिसकी रक्षा स्वयं मृत्युंजय करते हों, तो उसे मृत्यु का भय कैसा। मार्कंडे समुद्र के तट पर बैठ गए और रेत से एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने एक ऐसी ध्वनि का आह्वान किया जो ब्रह्मांड के कण कण में गूंज उठी। यही था महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा कवच था जिसे भेद पाना काल के लिए भी असंभव था। 16वें वर्ष का आखिरी दिन आ पहुंचा। यमराज के दूत मार्कंडे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि बालक के तप का तेज इतना प्रचंड था। अंत में साक्षात यमराज को आना पड़ा। भैंसे पर सवार, हाथों में काल पाश लिए यमराज ने कहा, बालक, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। लेकिन मार्कंडे शिवलिंग से चिपक गए। जैसे ही यमराज ने अपना फंदा फेंका, वो गलती से महादेव के शिवलिंग पर जा पड़ा। अचानक ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग फट पड़ा और प्रकट हुए साक्षात कालांतक काल के भी काल, महाकाल। क्रोध में महादेव ने यमराज के सीने पर प्रहार किया। उस दिन पहली बार मृत्यु खुद मौत के साए में खड़ी थी। महादेव ने साफ कह दिया, जो मेरी शरण में है, काल उसे छू भी नहीं सकता। महादेव ने मार्कंडे को अमरता प्रदान की। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, हमेशा 16 साल के दिव्य रूप में। ऋषि मार्कंडे की यह गाथा हमें सिखाती है कि अगर विश्वास दृढ़ हो तो हम अपनी नियति को बदल सकते हैं। अगर आप भी महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए जय महाकाल। और ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप जानते हैं कि ऋषि मार्कंडे के अलावा कौन से 7 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं? अपना जवाब अभी पोल में दीजिए।